बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाइन्थ कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 एंड टॉपिक है हमारा रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले हमने एल्गोरिथम पढ़ा है कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम जो है वह एक सेट होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी स्टेप्स यूज़ होते हैं उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लिख कर उसको एक तरतीब दे लेना ताकि जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाए। इस जो प्रोसीजर को कहते हैं एल्गोरिथम। एन एल्गोरिथम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। एल्गोरिथम जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रोल अदा करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, क्योंकि ये जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है प्रॉब्लम सॉल्वर को। जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है उसको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो इनको उसको एनालाइज करना, उसको डिफ़ाइन करना, फिर सॉल्यूशन तक पहुंचना, तो इसके लिए हमें एक प्रोसीजर चाहिए होता है ताकि हम उस प्रोसीजर को यूज़ करते हुए स्टेप बाय स्टेप जो है वो उस प्रॉब्लम को एनालाइज करें और फिर उसके सॉल्यूशन तक पहुँचें। तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन, और ये कंप्लीट जो है वो सॉल्यूशन को डिस्क्राइब कर देता है एल्गोरिथम जो है। यूजली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट्स एन एल्गोरिथम एंड देन ट्रांसलेट्स इट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आमतौर पर एक कंप्यूटर जो प्रोग्रामर है वो क्या करता है, सबसे पहले वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका एल्गोरिथम जो है वो तैयार करता है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसीजर को लिखता है और फिर उसको जो है वो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर की होती है जिसमें वो जो है प्रोग्राम कंप्यूटर को देता है ताकि उन कोड्स को या उन प्रोग्राम्स को यूज़ करते हुए कंप्यूटर जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। समटाइम्स द डिज़ाइनर ऑफ द प्रोग्राम फर्स्ट मेक्स अ फ्लो चार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड देन इनकोड्स द फ्लो चार्ट इनटू एन एल्गोरिथम। सबसे पहले जो है वो आमतौर पर बाज़ का जो डिज़ाइनर होता है वो सबसे पहले जो है फ़्लो चार्ट तरतीब देता है। उस फ़्लो चार्ट को जो है वो बाद में क्या करता है, इनकोड करता है उस फ़्लो चार्ट को इनटू एन एल्गोरिथम। ठीक है, जो भी हमारे पास फ़्लो चार्ट तैयार हो जाता है उसको हम एक जो है वो कोड देकर इनकोड करते हैं इनटू एन एल्गोरिथम है। फिगर 1.8 शोज़ द रोल ऑफ द एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो हमारे पास फिगर दी हुई है, सबसे पहले तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक फ़्लो चार्ट तैयार किया है। उस फ़्लो चार्ट को यूज़ करते हुए हमने एक एल्गोरिथम लिखा है। उस एल्गोरिथम को हमने इनकोड कर देना, यानी कि कुछ कोड्स देने हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि कहलाएंगे। उस प्रोग्राम को यूज़ करते हुए जो कंप्यूटर जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। फार्मूलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की हम फार्मूलेशन यानी कि उसको किस तरह से तरतीब देते हैं या उसको लिखने का क्या तरीक़ाकार है। देयर आर डिफरेंट नोटेशंस या कीवर्ड्स टू राइट एन एल्गोरिथम। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ जो नोटेशंस यूज़ होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं जो कि एक एल्गोरिथम को लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ द नोटेशंस प्रेजेंटेड इन टेबल 1 टू राइट एन एल्गोरिथम। ये हम जो देखेंगे टेबल में कौन कौन से ये हैं वो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। ये सेम टू सेम जो होता है वो फ़्लो चार्ट की तरह होता है, लेकिन ये लिखकर हम रिप्रेजेंट करते हैं और फ़्लो चार्ट जो है वो सिंबल्स को या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम होती है। और ये जो एल्गोरिथम होता है इसमें वही चीज़ें जो हैं जो फ़्लो चार्ट में है वही चीज़ें हम यूज़ करते हुए, वही स्टेप यूज़ करते हुए इसको हम एक टेक्स्ट की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला जो नोटेशन है हमारे पास स्टार्ट है। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। एवरी एल्गोरिथम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट। यानी कि जितने भी एल्गोरिथम होंगे सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो उनका स्टार्ट होगा, जिसमें फ़्लो चार्ट में हम टर्मिनल यूज़ करते हैं स्टार्ट के लिए, और हर एक जो एंड होता है और स्टार्ट होता है।
हर एल्गोरिथम का एक एंड भी होता है और एक स्टार्ट भी होता है। उसके बाद है इनपुट। इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूज़र एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। इनपुट जो हमारे पास कीवर्ड है, ये क्यों इस्तेमाल होता है? ये एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए या डेटा लेने के लिए यूज़र से, या ये हम कीवर्ड यूज़ करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में। जो हमने कुछ चीज़ें जो है वो मतलब कि यूज़र से हमने कोई चीज़ लेनी है और कुछ भी कंप्यूटर मेमोरी में जो स्टोर करना है कुछ नाम से, तो उसको हम इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट आ गया है सेट। इट इज़ यूज टू गिव नेम टू डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। इट इज़ आल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। ये जो है वो डेटा जो कंप्यूटर मेमोरी में सेव होता है उसको कुछ नेम देने के लिए हम सेट जो है वो नोटेशन यूज़ करते हैं। और कुछ अगर हमने हमारे पास पहले से जो डेटा मौजूद है कंप्यूटर मेमोरी में, उसको अपडेट करने के लिए भी ये टर्मिनल जो है वो यूज़ होता है, या ये नोटेशन या कीवर्ड जो है यूज़ होता है। नेक्स्ट आ गया है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स जो है कंडीशनल तौर पर यूज़ होता है। जिस तरह से वहाँ पे फ्लो चार्ट में डायमंड जो है शेप यूज़ होती है, इसी तरह से यहाँ पे इफ़ एल्स यूज़ होगा कंडीशन के लिए। इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन। फॉर एग्जांपल द कंडीशन लाइक इफ़ के बाद हमेशा जो है वो एल्स भी आ जाएगा। तो अगर हमने इफ़ लगाना है, इफ़ के बाद जो कंडीशन है वो लगाएंगे, उसके बाद एल्स आ जाएगा। यानी कि इफ़ ए लेस देन बी, ये हमारे पास कंडीशन अगर लगा दी है। अ कंडीशन इज़ एवेलुएटेड एज़ ट्रू और फॉल्स। यानी कि अगर कंडीशन हमारे पास जो है वो एवेलुएट हो जाएगी, यानी कि एरर कोई नहीं आएगा, तो हम कहेंगे जो कंडीशन लगाई थी वो ट्रू है। और अगर कुछ जो है वो एरर आया या एवेलुएट हमारे पास ना हुई, एवेलुएट मीन के सामने हमारे पास आउटपुट हमारे पास ज़ाहिर ना हुई, तो इसका मतलब है कि जो कंडीशन हमने लगाई थी वो कि फॉल्स है। In case the condition is true, then the statement related with the if part are executed, otherwise the statement of else part are executed। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कंडीशन जो है वो if वाली ठीक आ गई तो if पार्ट वाला जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हमारे पास जो है स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी तो एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि ट्रू और फॉल्स कभी इसमें आपको समझ आ जाएगी। जो कंडीशन जो एवेलुएट होगी तो हमारे पास ट्रू है, कंडीशन एवेलुएट नहीं हुई तो फॉल्स आ गया। यूजेज सपोज ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 7। इफ़ ए लेस देन 5 सेट सी टू 10 एल्स सेट सी टू 20। ठीक है, राइटिंग एल्स पार्ट इज ऑप्शनल। नेक्स्ट हमारे पास नोटेशन है गो टू। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र कंट्रोल to a certain step of an algorithm. It is usually required in loops. Go to जो है वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लूप्स। ये भी जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। लूप्स जो है वो लगा के कोई भी जो है हम प्रोसेसिंग कर लेंगे। जो भी हमने ऊपर अप्लाई करना है फार्मूला वो कर सकते हैं इन लूप्स को यूज़ करते हुए। तो इसकी तफसील जो है नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, या फिर इसी चैप्टर के अगर यूज़ हुआ तो देख लेंगे। नेक्स्ट लूप्स का मैं तफसील के साथ भी आपको बता दूँगी, लेकिन आप बस यहाँ पर ये है कि गो टू जो नोटेशन होती है वो लूप्स में, यानी कि लूप्स जहाँ पे हमने अप्लाई करना होता है वहाँ पे ये नोटेशन यूज़ हो जाती है। ठीक है, ये कंट्रोल के तौर पर, यानी कि अगर यहाँ पे हमने कुछ स्टेप में अगर कंट्रोल का काम करना है या लूप्स वगैरह में, ये गो टू नोटेशन हमारी यूज़ हो जाएगी। आउटपुट का भी हमें ये पता है। ये एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों में स्टार्ट इनपुट और लास्ट में आउटपुट स्टॉप, ये चार नोटेशंस जो है वो लाजमी यूज़ होती हैं। वहाँ पे भी टर्मिनल जो है स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ हो जाते हैं। इनपुट और आउटपुट के लिए हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल्स जो टेढ़ी से थोड़ी सी होती हैं वो यूज़ हो जाती हैं। तो आउटपुट भी इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज़, यानी कि इनपुट ले लिया, उसमें प्रोसेसिंग कर ली, कंडीशंस अगर लगानी है वो लगा दी। आफ्टर प्रोसेसिंग जो हम रिज़ल्ट हासिल करेंगे तो वो हमारा आउटपुट होगा। स्टॉप इट इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी कि स्टॉप जो नोटेशन होगी वो जब हमारा जो है वो सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा तो हमारे जो है वो स्टॉप नोटेशन जो है वो यूज़ होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को प्लीज़, और लाइक भी करें।
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम।